आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज हार्ड। हार्ड मटेरियल आप देखोगे कि ये आप मार्कर देख रहे हो, ये क्या है, हार्ड है। इसको आप कंप्रेस करो, ये नहीं दबेगा, इसका आप शेप जो है चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप फोम लो या कोई बॉल लो जो कि आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, वैसे मटेरियल लो, रबड़ लो, तो उसको जैसे रबड़ को आप खींचते हो ना तो उसका शेप चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक खींचे रहोगे। तो वैसे मटेरियल जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल होता है और वही उसका प्रॉपर्टी है। हार्ड अ मटेरियल विच इज़ नॉट कंप्रेसिबल एंड हैव फिक्स्ड शेप, कि वैसे मटेरियल जो कि कंप्रेसिबल जो है नहीं होते हैं, जिसको दबाया नहीं जा सकता और उसका एक अपना फिक्स्ड शेप होता है, दैट मटेरियल इज हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वुड। वुड को क्या आप प्रेस कर सकते हो? क्या नहीं। प्लास्टिक, ये आप प्रेस कर सकते हो क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक वो भी आता है जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको आप मोड़ सकते हो, थोड़ा देर के लिए उसका शेप चेंज हो जाएगा, वैसे भी प्लास्टिक होते हैं। तो आप उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को कैसे जानोगे कि वो हार्ड है? क्योंकि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो, और उसको जो है उसका शेप जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो दैट मटेरियल इज हार्ड सब्सटेंस। सेकेंड इज सॉल्यूबल। सॉल्यूबल अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर। वैसे सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाए। पानी में क्या घुल सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी लिया, ओके, उसमें आपने शुगर ऐड कर दिया, फिर उसको आप जो है उसमें घोल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको शुगर जो है नहीं दिखेगा। तो ये शुगर प्लस वाटर क्या है? वैसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्युबल माना जाता है, वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल। उसी का ऑपोजिट है कि आप ऐसा मटेरियल वाटर में ऐड करोगे जो कि उसमें जो है घुल ना पाए। फॉर एग्जाम्पल सैंड। अगर आप बालू डाल दोगे तो वो थोड़ा देर बाद नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ मटेरियल इज इनसॉल्युबल। कि आपने पानी लिया, उसमें आपने सैंड ऐड किया जो कि डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई दैट लिक्विड इज इनसॉल्युबल। फोर्थ प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर यानी कि जो आपके मटेरियल में जो शाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ज्वेलरी स्टॉक की जो है शाइन करती है, डायमंड कितना शाइन करता है ना, तो वो जो शाइनिंग वाला जो प्रॉपर्टी होता है वही आपका लस्टर कहलाता है। कि जो भी मटेरियल शाइन करे वो है लस्टर। अ शाइन ऑन द सरफेस ऑफ सम मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। चांदी का कोई प्लेट है, देखोगे शाइन करेगा, तो वो जो शाइनिंग है वो ही आपका लस्टर है। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल अभी आपने पढ़ा कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल। कि ये मटेरियल का टर्म कब यूज किया जाता है? कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल की बात करते हैं जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट की तैयार किया जाए। और मटेरियल दो टाइप के होते हैं, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि नेचुरल और मैनमेड होता है। ओपेक, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ओपेक का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप ये दीवार देख रहे हो, क्या आप उसके उस पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ये मार्कर अगर आपने आँख में रख लिया तो क्या आप इस पार देख सकते हो? नहीं, क्योंकि इससे लाइट नहीं पास हो रही है। दैट इज वाई द वॉल इज ओपेक, है ना। वुड इज ओपेक, स्टोन इज ओपेक, जिसकी आर पार देखा ना जा सके क्योंकि उसमें लाइट नहीं पास हो रही। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास। ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे लाइट पास हो रही है। आपने ग्लास के ऑब्जेक्ट्स देखोगे कि अगर आपने ग्लास देखोगा, अगर आप जो भी लिक्विड उसमें लिए हो वो उसका कलर दूसरा है तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। कि मैंगो जूस है तो येलो कलर दिखेगा ना, रूह अफ़ज़ा है तो रेड कलर दिखेगा।
क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट जो है इजीली पास हो रही है और उसके अंदर किस कलर का जो है सब्सटेंस है वो आपको दिखेगा। तो जिससे लाइट पास हो जाए और उसमें के अंदर के ऑब्जेक्ट्स आपको साफ दिखे या उसके आर पार भी आपको ऑब्जेक्ट्स जो है साफ दिखे, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे ट्रांसपेरेंट। कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उससे जो है लाइट इजीली पास हो रही है तो आप उसके आर पार देख सकते हो। यही उसका अपोजिट आप देखोगे ट्रांसलूसेंट। अपोजिट नहीं, थोड़ा सा उससे जो है ये कि ट्रांसलूसेंट में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती आर पार की, उस पार कौन खड़ा है आप गिलास से देख के नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें से लाइट पार्शली पास होती है। फॉर एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास, है ना, ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट ना होके कलर्ड ग्लास होगा तो जैसे प्लास्टिक की स्केल आपने ली तो वो स्केल का कलर मान लो वाइट की जगह येलो रहा तो उसके उस पार आपको दिखेगा, लेकिन क्लियरली आपको नहीं दिखेगा कि क्या रखा हुआ है। तो दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट इन प्रॉपर्टी, अ सब्सटेंस थ्रू विच पार्शली अलाउज द लाइट टू पास थ्रू, जो कि पार्शली अलाउ करता है लाइट को अपने से पास करने में, है ना। जब पार्शली लाइट पास होगी तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे देख दो बच्चों, मैंने एक स्टार लगाया हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर ड्यू टू देयर वेट और हैवी वेट। कि ऑब्जेक्ट जो है जो कि पानी में डाल दिया गया है, अब वो फ्लोट करेगा कि डूबेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट वेट होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स जो है पानी में डूबते नहीं, वो जो है फ्लोट करते हैं। अगर हैवी वेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो पानी में ईजिली डूब जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको अब बोले कि पंख, यानी चिड़िया का अगर पंख है तो वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत लाइट होता है, जो कि कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि बहुत लाइट है, इसलिए वो जो फीदर्स है वो आपका फ्लोट करेगा। नेक्स्ट इज स्टोन। स्टोन क्या है? हैवी वेट है, इसलिए वो फ्लोट नहीं सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। पानी में पत्थर फेंकते हो तो फ्लोट करता है क्या? नहीं, वो डूब जाता है। पेपर, पेपर का जो है वेट बहुत लाइट होता है, दैट इज वाई वो फ्लोट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑयल। ऑयल क्या है कि आप देखते हो कि पानी में अगर ऑयल डाल दो तो वो अपनी एक अलग लेयर बनाता है, वो उसमें मिक्स भी नहीं होता है ना। तो फ्लोट और सिंक की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आप ऑयल ऐड करते हो पानी में तो वो अपनी एक नई लेयर बना लेता है। आपने देखा होगा कि कभी कोई शिप डूबा या कुछ उसमें ब्लास्ट हुआ तो उसके इंजन में जो केरोसिन होता है वो किस में मिक्स हो जाएगा? वाटर में। और आप देखोगे कि पानी में भी आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में वो केरोसिन जो है चला गया, लेकिन जब तक वो अपनी लेयर फॉर्म किए रहेगा, जब तक जल नहीं जाएगा तब तक वो ख़त्म, आग नहीं जो है नहीं बुझेगी। दैट इज़ वाई कि ऑयल आप देखोगे कि एक अलग लेयर फॉर्म करता है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे टू फॉर्म में, एक होता है मिसिबल लिक्विड्स और एक होता है इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स, टू लिक्विड्स विच टुगेदर मिक्स इजीली विदाउट मेकिंग एनी लेयर। कि जब दो लिक्विड आपस में मिल जाएं बिना कोई एक एक्स्ट्रा लेयर बनाए तो वो लिक्विड कहलाएगा आपका मिसिबल लिक्विड्स, जैसे अल्कोहल और वाटर। अगर आप अल्कोहल वाटर में मिक्स करते हो तो वो मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई अलग से लेयर आपको नहीं दिखेगी। सोडा प्लस वाटर, आप सोडा वाटर मिला दोगे तो क्या आपको अलग से लेयर दिखेगा कि आप बता पाओगे ये सोडा है ये वाटर है? नहीं। तो जब दो लिक्विड आपस में घुल जाए पानी में तो वो मतलब वो जो मिक्सचर है वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाएगा। लेकिन इमिसिबल क्या है? उसी का उल्टा। जैसे हमने एग्जांपल दिया ऑयल का कि जब दो लिक्विड विच कैन नॉट मिक्स टुगेदर बाय मेकिंग सेपरेट लेयर, टू लिक्विड्स जो कि मतलब मिक्स नहीं होंगे एक साथ और अपनी एक सेपरेट लेयर बनाएंगे, दैट लेयर इस जो सेपरेट लेयर बनाएंगे तो वो लिक्विड क्या कहलाएगा? इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, कि जब ऑयल और वाटर को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑयल अपनी सेपरेट लेयर बनाता है, वो मिक्स नहीं होता, इसीलिए उस लिक्विड को क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे, आप यहाँ पे स्टार देख लो, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। देयर इज अ गैस मिक्स इन वाटर, कि वाटर में भी आप देखोगे कि गैस पाई जाती है।
अब आप पूछोगे कैसे, तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर आप देखोगे जो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं या वेजिटेशन जो उसके अंदर पाया जाता है पानी के अंदर, मरीन एनिमल्स, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, वो सब जो है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? जो वाटर में ऑक्सीजन जो मिक्स होता है वो उसको इनहेल करते हैं और फिर वही जो है वाटर में एक्सेल करते हैं क्या? CO2। तो CO2 और O2 क्या है? गैस है जो कि पानी में मिक्स रहता है, इसीलिए कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, की गैसेस की भी प्रेजेंस होती है वाटर में। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड टू लिक्विड्स, मिसिबल एंड इमिसिबल, एंड थर्ड इज solubility of gases in water। तो यहाँ पे आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4, and I hope that you will understand each and everything। So thanks for watching my full video।